जादुई रिक्शा। गुजरात के एक छोटे से गांव सुंदरपुर में रमेश नाम का एक साधारण रिक्शा चालक रहता था। रमेश के पास एक पुराना सा रिक्शा था, जिसकी आवाज इतनी तेज होती कि लोग उसे दूर से पहचान लेते। गांव के लोग उसे खड़-खड़ रिक्शा कहते थे। रमेश का दिल बहुत बड़ा था। भले ही उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन जब भी कोई बीमार होता या किसी को स्कूल, बाजार या अस्पताल जाना होता, वह मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता। गांव के बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह उन्हें स्कूल छोड़ते वक्त मजेदार कहानियां सुनाया करता था। रमेश का सपना था कि उसके पास एक नया रिक्शा हो, जो न केवल अच्छा दिखे बल्कि गांव वालों की हर मुश्किल में काम आए। लेकिन उसकी गरीबी उसे हर बार निराश कर देती। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। एक दिन बारिश के बाद रमेश अपने रिक्शे की मरम्मत कर रहा था। तभी उसने देखा कि गांव के तालाब के पास एक अजीब सा साधु खड़ा है। साधु के कपड़े पुराने थे, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। रमेश ने साधु को पानी पिलाया और उससे पूछा। बाबा, आप यहाँ कैसे आए? साधु ने झोला खोला और उसमें से एक चमचमाती मणि निकाली। उसने मणि को रमेश के रिक्शे पर चिपकाते हुए कहा। यह अब कोई साधारण रिक्शा नहीं रहेगा। यह एक जादुई रिक्शा बन जाएगा। यह उड़ सकता है, पानी पर तैर सकता है और जहां तुम चाहोगे वहां जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इसका जादू तभी काम करेगा जब तुम इसे अच्छाई के लिए इस्तेमाल करोगे। रमेश थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने साधु का धन्यवाद किया और सोचने लगा, क्या यह सच हो सकता है? अगली सुबह रमेश ने जादुई रिक्शे को आजमाने का मन बनाया। जैसे ही उसने रिक्शे को चलाना शुरू किया, वह अचानक हवा में उड़ने लगा। वह घबराया और चिल्लाया, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को संभाल लिया। वह पूरे गांव के ऊपर उड़ने लगा। गांव वाले अपने घरों से बाहर आकर हैरान होकर देख रहे थे। बच्चों ने खुशी से उछलते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? यह तो रमेश है और उसका रिक्शा उड़ रहा है। रमेश ने धीरे धीरे रिक्शे को जमीन पर उतारा। वह खुद को बहुत ही खास महसूस कर रहा था, लेकिन उसे यह भी समझ आ गया कि उसे इस जादुई शक्ति का उपयोग बहुत सोच समझकर करना होगा। कुछ दिनों बाद गांव में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई। गांव के कई घर पानी में डूब गए थे और लोग फंस गए थे। कोई भी मदद नहीं आ पा रही थी। रमेश ने बिना वक्त गवाए अपना जादुई रिक्शा लिया और बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने लगा। उसका रिक्शा पानी के ऊपर तैर सकता था और वह जितने लोगों को चाहता उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाता। गांव वाले उसे देखकर हैरान थे, लेकिन खुशी से चिल्ला रहे थे, रमेश, तुम तो हमारा जादुई दोस्त बन गए हो। वह बाढ़ से बचाए गए बच्चों और बुजुर्गों को घर तक सुरक्षित रूप से पहुंचाता गया। गांव के लोग रमेश को अब जादुई दोस्त कहने लगे। रमेश ने महसूस किया कि जादू की ताकत केवल उसका नहीं, बल्कि पूरे गांव का है। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ी समस्या आई। जंगल में आग लग गई और गांव के पास के घरों को खतरा था। रमेश ने अपने जादुई रिक्शे का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार वह किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सबकी भलाई के लिए। उसने रिक्शे से पानी की एक धारा बनाई और आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया। गांव वाले फिर से उसे धन्यवाद देने आए और अब वे समझ गए थे कि जादू का असली उद्देश्य सिर्फ अच्छाई करना है, न कि अपनी इच्छाओं को पूरा करना। रमेश ने उन्हें यह भी सिखाया कि हर किसी में अच्छाई होती है, बस हमें उसे पहचानने और इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है। कहानी का अंत एक खूबसूरत संदेश के साथ होता है। रमेश ने अपनी जादुई रिक्शे के साथ गांव की बहुत मदद की, लेकिन वह जानता था कि असली शक्ति जादू में नहीं, बल्कि खुद के दिल में है। उसने यह सिखाया कि किसी भी स्थिति में अच्छाई और मदद सबसे बड़ी शक्ति है। रमेश और उसका जादुई रिक्शा अब गांव के लिए सिर्फ एक साधारण चीज नहीं रह गया था, बल्कि वह गांव की आत्मा बन गया था। लोग उसकी मदद से प्रेरित हो गए और जीवन में अच्छाई करने की सोचने लगे। कहानी का संदेश। यह कहानी बच्चों को यह सिखाती है कि साहस, मदद और अच्छाई की शक्ति सबसे बड़ी होती है।
जादुई घटनाओं से भरी यह कहानी उनके मन में न केवल जादू की कल्पनाएं भरती है, बल्कि जीवन में अच्छाई करने का महत्व भी बताती है।